Hello everyone, welcome back to my channel. And first of all I would like to tell you that today is Independence Day. I wish you all a very Independence Day to all. Okay, हमारा टॉपिक खत्म हो गया है आर्टिकल. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन. ओके, नाउन. नाउन जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, सबने पढ़ा है. नाउन हम फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नाउन हम उसकी डेफिनेशन बोलते हैं. नाउन पर्सन. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ये हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ये है इसकी डेफिनेशन, जिसे हिंदी में भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. इसके 5 टाइप्स होते हैं. इसके होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स. नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन. Number 2 is common noun. Number 3 is collective noun. Number 4 is abstract noun. And number 5, the last one, is मटीरियल नाउन. ओके, अब हम इन सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि इन टाइप्स का मीनिंग क्या है और कैसे हम इनका यूज करते हैं. ओके ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे के सारे नाउन्स को अंडरस्टैंड करना. नंबर 1 सबसे पहले है प्रॉपर नाउन. ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. नाउन को हम संज्ञा कहते हैं और प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, किसी पर्टिकुलर, जिसे आप विशेष कहते हो, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर नेम और पर्टिकुलर प्लेस. किसी विशेष चीज, कोई विशेष नाम या फिर किसी विशेष जगह को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके, तो प्रॉपर नाउन को जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. कोई विशेष नाम, जैसे किसी पर्सन का नाम, कि जैसे मेरा नाम सोनिया है, तो सोनिया क्या है? सोनिया इज ए प्रॉपर नाउन. किस नेहा, नेहा एंड नेहा क्या है? नेहा भी प्रॉपर नाउन है. किसी का भी नाम, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, पर्टिकुलर इंसान का नाम, पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे फ्राइडे, कोई चीज विशेष है. फ्राइडे बहुत सारे नहीं होते, दुनिया में बहुत सारे फ्राइडे नहीं है. जनवरी, दिल्ली, जो विशेष चीजें हैं जिनके जैसा और नहीं है. ठीक है. एलिस इन वंडरलैंड एक बुक, ये एक ही बुक है, इसके जैसी और बुक्स नहीं है. गंगा एक ही नदी है, गंगा बहुत सारी नदी नहीं है. जो विशेष है, जिनके जैसा और कोई नहीं है, वो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा. नाउ अब हम आते हैं अपनी कॉमन नाउन पे, जिसे हम कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा. पहले हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर थिंग्स. यहां पर है कॉमन थिंग्स, कॉमन नेम, कॉमन प्लेस. नॉर्मल, कॉमन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक. जैसे इसका एग्जांपल है ट्री. दुनिया में ट्री बहुत सारे हैं. हम कहेंगे डे, तो डे बहुत सारे. अगर हम कहेंगे फ्राइडे, पर्टिकुलर फ्राइडे के बारे में बात करेंगे, वो है प्रॉपर नाउन. मैंने कहा डे, तो डे है कॉमन नाउन. मैंने कहा मंथ, मंथ है कॉमन नाउन. जनवरी, वो है प्रॉपर नाउन. ठीक है. किसी भी सिटी का नाम ले लिया हमने, किसी भी सिटी का नेम ले लिया, तो वो है प्रॉपर नाउन. नॉर्मल हमने वर्ड लिख दिया सिटी, वो है कॉमन नाउन. किसी खास किताब का नाम ले लिया, एलिस इन वंडरलैंड. ओके, तो एलिस इन वंडरलैंड क्या है? बहुत खास बुक है, इसके जैसी और कोई नहीं है,
तो वो है प्रॉपर नाउन। अगर हमने नॉर्मल बोल दिया बुक, तो बुक तो दुनिया में बहुत सारी है, तो वो है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चे? जिससे हमें ग्रुप का पता चलता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है? हमें किसी ग्रुप का पता चलता है। ओके, जिसको हम नॉर्मल हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। समूह हो जिसमें ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को, किसी चीज के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को। समझ आ गया? किसी भी लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को और किसी चीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जिसमें आता है आर्मी। आर्मी एक वर्ड है, लेकिन आर्मी में सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का गुच्छा। गुच्छे में कभी एक ग्रेप्स नहीं होगा। अगर हम कहेंगे ग्रेप, सिर्फ एक ग्रेप की बात कर रहे हैं, अंगूर, वो अलग चीज है। लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स बोलने का मतलब है उसमें क्या है? समूह है, ग्रुप है, बंच है। बंच ऑफ कीज, गुच्छा, बंच मीन्स गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। उससे हमें एक चाबी नहीं है, उसमें बहुत सारी चाबियां हैं। उसके बाद आता है क्लास। आप किसी वैसे नॉर्मल एक बच्चे की बात कर रहे हो तो आप उसे स्टूडेंट बोलोगे, आप क्लास बोल रहे हो, इसका मतलब वहां पर देयर आर मैनी, एक से ज्यादा है, तो वो क्या, उसे क्या बोलेंगे? क्लास। तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक वर्ड बोल रहे हैं और एक वर्ड से हमें बहुत सारे चीज का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे नहीं होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर ऐड हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐड हुए हैं, तभी उसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ज्यादा लोग हैं, मैनी, प्लूरल, ग्रुप है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। तो पक्षियों का झुंड किसको बोलेंगे? जिसमें ग्रुप है, ज्यादा पक्षी हैं, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। पाइल ऑफ बुक्स, पाइल अप क्यों होता है? जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार हमारा जो वर्क है वो पाइल अप हो गया। पाइल अप होने का मतलब क्या हो गया? पेंडिंग, एक के बाद एक के बाद एक। हम बोलते हैं ऐसे कि हमारा वर्क तो पाइल अप होता जा रहा है। ऐसे पाइल ऑफ बुक्स, एक के ऊपर एक किताबें हो, यानी कि बहुत सारी बुक्स। तो पाइल ऑफ बुक्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक किताबें, बहुत सारी बुक्स। तो ये पाइल ऑफ बुक्स क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आती है कमेटी। कमेटी में भी कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सन है, बहुत सारे लोग मिलकर एक सभा बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। टीम, टीम क्या होती है? क्या टीम सिर्फ एक पर्सन से बन जाती है? नहीं, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तब उसको बोलते हैं हम टीम। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा क्राउड, जिसको हम भीड़ कहते हैं। कभी एक या दो लोगों से भीड़ नहीं होगी, जिसमें बहुत सारे लोग हो, मोर देन टू, दो से ज्यादा लोग हैं, तो वो क्या है? भीड़। तो वो क्या है? हमारी कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे भाव हो, मीनिंग फीलिंग्स। फीलिंग्स और बिहेवियर, जितनी भी फीलिंग्स होती है और बिहेवियर होता है उनको हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तभी इसका नाम है शायद भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें भाव प्रकट होते हैं। कैन फील, जो हम फील कर सकते हैं बट कैन नॉट टच, लेकिन छू नहीं सकते। ओके, एग्जाम्पल है ब्यूटी। सुंदरता को हम फील कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। हैप्पीनेस, खुशी हम फील कर सकते हैं। खुशी को आप, खुशी एक ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ नहीं सकते। आपके घर में कोई मैरिज है, फंक्शन है, आप जितनी भी डेकोरेशन है उसे टच कर सकते हो, लेकिन जो खुशी आपको हो रही है, द हैप्पीनेस दैट यू आर फीलिंग, जितनी भी खुशी आपको हो रही है, जिस खुशी को आप फील कर रहे हो उसको तो फील ही कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, यानी कि बचपन। बचपन एक ऐसा वक्त है जिसको आप फील कर सकते हो, याद कर सकते हो, पर बचपन को पकड़ कर छू नहीं सकते। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप होती है दोस्ती। दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ड्रीम, सपना। आपको रात को सपना आए या आप खुद सपने देखो, सपने लो,
ड्रीम करो कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, या करना चाहता हूँ, या बनना चाहता हूँ, वो आपके ड्रीम्स होते हैं। उन ड्रीम्स को आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को, जिन बिहेवियर को, जिन फीलिंग्स को आप फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि हिंदी में कहें तो भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर एक चीज है, नो प्लूरल फॉर्म्स। जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटीज नहीं कह सकते आप, यू कैन नॉट से ब्यूटीज, ब्यूटीज कुछ नहीं होता। एक आप किसी हिल स्टेशन पे हो, आप वहां की ब्यूटी को देख रहे हो तो ये नहीं कहोगे यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीज है, ब्यूटी है। हम यहाँ की, चाहे वो सुंदरता चारों ओर फैली हुई है, चाहे इतनी सी जगह पे फैली हुई है, चाहे ज्यादा फैली हुई है, तो आप उसे ब्यूटी ही कहोगे कि हम यहाँ की ब्यूटी, ब्यूटीज नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। हैप्पीनेसेस नहीं होता, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ड्रीम, इनके। लेकिन उसके बाद हमारा लास्ट में आता है मटेरियल नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हो द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, या फिर आप वो कह सकते हो धातुवाचक संज्ञा। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे सोना, चांदी, पानी, ऑयल, लकड़ी, चावल, शुगर और ये नमक, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सब्सटेंस दैट कैन ईटन। कुछ चीजें इनमें से ऐसी हैं जैसे पानी, शुगर, चीनी, नमक, चावल, पानी, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खा सकते हो। गोल्ड, सिल्वर ऐसी है जिनको तोल सकते हो लेकिन इनकी गिनती नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप, इनमें से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जैसे शुगर, शुगर पानी में घुल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। शुगर और सॉल्ट भी, नमक भी, चीनी भी पानी में घुल जाता है, जिसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं। धातुवाचक इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी धातु हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा। उसके बाद है पानी, पानी को आप पी सकते हो। ये वो चीजें हैं जिनको आप ईटन, खा सकते हो। कुछ चीजें जैसे चावल है, खा सकते हो, चीनी, नमक, पानी। और इसे द्रव्यवाचक तो आपको सिंपल पता लग ही गया होगा, जैसे शुगर, चीनी घुलने वाली, और उस जो चीजें तोलने वाली है जैसे सोना, चांदी, दैट कैन बी वेड और मेजर्ड, जिनको नापा और तोला जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, लेकिन कैन नॉट काउंटेड, इनको काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एक नमक, एक पानी, एक गिलास पानी कह सकते हो, 1 ग्लास वाटर, ये कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक पानी, एक नमक, एक चीनी, एक चावल, इनको एक सोना, या तो सोने के इयररिंग्स ही बोलोगे, एक सोना नहीं कह सकते। पर्टिकुलर इनको काउंट नहीं कर सकते। इनके साथ क्या है, यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म, इनकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है। पानी की चाहे नदी हो, चाहे पानी बाल्टी में हो, आप उसे वाटर ही बोलोगे, वाटर्स नहीं बोलोगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप सिर्फ काउंट ही कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते, सॉरी, काउंट नहीं कर सकते। सिर्फ इनको क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस है, इनमें से कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको आप खा सकते हो, पी सकते हो, तोल सकते हो, नाप सकते हो। लेकिन इनकी कुछ एक और चीजें हैं, जैसे लकड़ी। लकड़ी क्या है बेटा, लकड़ी को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लकड़ी को छील छील कर गिन नहीं सकते। लेकिन लकड़ी से बनी हुई जो चीजें हैं जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, उनको मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। जो रॉ मटेरियल है लकड़ी, उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे मटेरियल नाउन। टेबल, चेयर को, जिन चीजों से बनी हुई चीजों को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। जैसे प्लास्टिक तो एक मटेरियल नाउन है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल मटेरियल नाउन नहीं है। नॉर्मली जो चीज है जैसे वुड है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है, लेकिन वुड से बनी हुई चीजें मटेरियल नाउन नहीं है। टेबल, चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। आज का ही हमारा नाउन का टॉपिक यही फिनिश होता है। नाउन के डेफिनेशन आपको पता लग गई है, नाउन के टाइप्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, उनका वर्णन आज खत्म हो गया है। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। आपकी वर्कशीट आपके सामने है। आइडेंटिफाई द नाउन्स, आपको जितने भी नाउन्स हैं इनके सामने आपको लिखना है कि ये कौन सा टाइप है नाउन का।
ओके, अब आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। हम इसके पूरी की पूरी वर्कशीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।